एक बहुत अच्छे सीईओ हमको मिले हैं अनीस साहब, और उनके ज़रिए हम चाहते हैं कि ये जितना भी एक सिस्टम कई सालों से जो चला आ रहा है उसके अंदर एक सुधारना होने की ज़रूरत है करके। तो जहाँ जहाँ पर भी वक्त के एक खुशी की बात यह है कि आम खास मैदान के ऊपर मेरे हिसाब से औरंगाबाद की तमाम आवाम का एक ख्वाब है, एक सपना है कि वहाँ पर है तो हम एक अच्छा भव्य स्टेडियम बनाए करके। वो एनओसी आज हमारे को वक्फ बोर्ड की तरफ से वो एनओसी हमको मिल चुकी है। अब इसके अंदर ये है कि ये एनओसी मिलने के बाद अब इसका फंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा कि हम वहाँ पर जिस तरह का स्टेडियम बनाने का सोच रहे हैं, सभी मेंबर्स ने अपने अपने सुझाव दिए हैं कि नीचे वहाँ पर है तो हम शॉप्स निकालेंगे, ऊपर ऑफिसेज रहेंगे, अंदर पूरा फुल एक वेल इक्विप्ड स्टेडियम रहेगा। अब इसको स्टेट गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर चर्चा करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे स्कीम्स है, गवर्नमेंट का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ओम प्रकाश बगोरिया साहब का खुद का एक इंटरेस्ट है जो आज स्पोर्ट्स कमिश्नर है महाराष्ट्र के कि यहाँ पर एक स्टेडियम होना चाहिए था। तो उनकी भी सबकी मदद लेकर ये काम को हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे कि ये काम अगर हो जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से ये मीटिंग हो रही है। और जैसा मैडम ने बताया है कि 18 तारीख के दिन जब तक हमारे पास सोर्स नहीं रहेगा, आज हर एक लोग ये जानते हैं कि अगर हमारे को मस्जिद के इमाम साहब को कुछ पैसा देना है, बढ़ा के देना है, उनकी तनख्वाह, मौज़न को कोई बढ़ा के देने का है, अगर हमारे पास पैसा है तो इन्हीं कामों के लिए खर्च किया जाएगा। अब उसको रेवेन्यू किस तरह से बढ़ाया जाए। अब हमने 8.5 एकड़ ज़मीन जो हमने पास एक्वायर कर ली है, अब हमने वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब को बताया है कि उसके ऊपर इमीडिएट कोई प्रपोजल तैयार किया जाए। ऐसा ना हो कि मतलब ज़मीन पड़ी हुई है फिर दोबारा है तो वहाँ पे है तो एनक्रोच हो जाए, कब्ज़ा हो जाए उसके ऊपर, ज़मीन खाली हुए। और हमने साफ तरीके से सीईओ साहब को ये बताया है कि पुलिस के अंदर है तो ये कंप्लेन रजिस्टर कर दी जाए ताकि कोई भी जाके वहाँ पे अलग अलग झंडे लगा दिए गए हैं, वहाँ पे जो खातून है जो अपने आप को मुतवल्ली बता रही है उसका कहना है कि मतलब उसने बताया है कि किन किन लोगों ने ये ज़मीनों को बेचा है करके, उसमें कोई बड़े से बड़ा दिग्गज रहने दीजिएगा उसमें, इसके अंदर कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी। वक्फ बोर्ड को साफ ये कहा गया है कि जालना रोड के ताल्लुक से कितनी प्रॉपर्टी है ये इनकी जिम्मेदारी है कि हमको बताना चाहिए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है करके। उसमें आज मुझे मालूम है कि वक्फ बोर्ड के जालना रोड के ऊपर कौन कौन से इलीगल कंस्ट्रक्शंस अभी भी चल रहे हैं, उसको रुकाने के लिए अगले मीटिंग तक जैसे ही हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, वक्फ बोर्ड की पूरी टीम दोबारा वहाँ पर जाएगी और ये बताएगी कि ये ज़मीन जो है ये वक्फ की ज़मीन है। तो हम सिर्फ यहाँ पर मीटिंग लेकर, हॉल के अंदर मीटिंग लेकर सिर्फ संतुष्ट नहीं है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वक्फ बोर्ड की पूरी टीम है तो मैदान के अंदर उतरी है। और बहुत बड़ी बात है ये कि कल इतने देर तक है तो सब पूरे मेंबर्स ये लोग बैठने के बाद आज सुबह सभी लोग सुबह 9 साढ़े 9 बजे सब फ्रेश होकर इस बात के ऊपर आए हैं कि चलिए कोई एक अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, वक्फ की ज़मीन हम 8.5 एकड़ बचा रहे हैं करके। तो आप लोगों का भी साथ चाहिए इसके अंदर। देखिए, एक जैसा मैडम ने ये बताया है कि हमने वहाँ पे कोई पुलिस का ये नहीं, उसके अंदर कहीं पर भी कोई किंतु परंतु वाला मामला नहीं है कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है करके। ये तो सिर्फ धांधलियाँ करके ये बेची गई है। वहाँ पर कोई ये नहीं बोलने के लिए आया है कि ये तो मेरी ज़मीन है करके। ये ज़मीन के ताल्लुक से कहीं पर भी कोई वाद और विवाद नहीं है, ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो इसके अंदर कोई प्रशासन या पुलिस का सवाल ही नहीं है। हमने तो अब अपने तरफ से जब लेटर दे देंगे पुलिस स्टेशन को, खुद ब खुद जो लोगों ने ख़रीदे हैं, जिससे ख़रीदे हैं, उनके सर पे जाके बैठिएगा और उनसे पैसा वसूल करके ये है हमारी ज़मीन हम वापस लेंगे। दूसरा ये है कि ये सिर्फ यहीं के हद तक नहीं है, अभी हम ये आगे दूसरी जगहों के ऊपर भी जहाँ जहाँ पर भी ये है तो इमीडिएट पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसके ताल्लुक से है तो हम इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। तो हमने सब ने साइन करके लेटर तैयार किया है जिसके अंदर हम मुख्यमंत्री साहब, जिसके अंदर हम रेवेन्यू मिनिस्टर महाराष्ट्र के, जिसके अंदर माइनॉरिटी मिनिस्टर हमारे नवाब मलिक साहब और उनके पूरे सेक्रेटरीज, इनके साथ हम एक जॉइंट मीटिंग करना चाह रहे हैं। और हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं कि साहब हमारा वक्फ बोर्ड का पैसा जो है वो अलग अलग कलेक्टर ऑफिसेस के अंदर जमा हुआ है। मेरे हिसाब से ये कई हज़ार करोड़ भी हो सकता है, कई 100 करोड़ रुपए भी हो सकता है, क्योंकि वक्फ की ज़मीनों के अंदर से NHAI के प्रपोजल रोड्स गए हैं, PWD के रोड्स गए हैं, महानगर पालिका ने ली है, ZP ने ली है। इसका कंपेंसेशन जो है वो वक्फ के अकाउंट के अंदर अगर आ जाता है तो हम मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के सबसे अमीर वक्फ बोर्ड रहेंगे। और जिसके अंदर फिर उसके बाद तो जैसे ही आता है फिर हमको स्कूल बनाना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्टल्स बनाने का है, ये सब कामों के ऊपर। तो वो जब तक मीटिंग नहीं होती है, और ये मीटिंग होना बहुत बहुत लाजमी है। और हम मुख्यमंत्री साहब से तो ये भी मांग करेंगे कि आप हर एक को एक पैकेज की घोषणा करते हैं।
महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के लिए भी एक फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए, ताकि इनिशियली आज हमारे पास ये इससे ज़्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती है कि 29 लोग हैं, अनी सर 23 लोग हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि जानबूझकर सरकारें नहीं चाहती है कि ये वक्फ बोर्ड जिंदा रहे करके। अब हम जाकर उनको बताएंगे कि साहब हमारे सौों से करोड़ रुपए की हमारी प्रॉपर्टीज़ है और उसकी देखभाल के लिए महज 23 लोग, तो जितना भी जो सैंक्शनड है मेरे हिसाब से कम 216 एम्प्लॉयज़ का, अगर हम सीएम की मीटिंग के साथ बैठे, रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ बैठे और वो सैंक्शन करवा के ले ले, जैसे ही 216 लोग आएंगे तो हम इमीडिएटली ये जितने भी हमारे प्रोटेक्शन करने के लिए है, रेवेन्यू बढ़ाने के जो इश्यूज़ है उसके ऊपर हम फोकस कर सकेंगे।